Hello everyone. Today we are going to learn about word classes. In traditional grammar, word classes are known as parts of speech. These are the building blocks of the sentences. Every word in a sentence belongs to a particular class depending on how it is used. तो स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में और स्पेशली हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ड क्लासेस क्या होते हैं। एक्चुअली वर्ड क्लासेस को जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये वर्ड्स के कैटेगरीज होते हैं, मतलब वर्ड्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। हर वर्ड का कोई ना कोई क्लास होता है और उस हिसाब से उस वर्ड का एक फंक्शन होता है। तो सेंटेंस में हर शब्द का जो क्लास होता है उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सी द फर्स्ट वन, नाउन। Nouns are the names of people, places, animals, things or ideas। मतलब कि जो नाउन होता है वो किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जानवर, किसी वस्तु या किसी विचार का नाम होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, रवि, दिल्ली, डॉग, बुक, ऑनेस्टी। तो इस एग्जाम्पल में रवि किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है, डॉग किसी एनिमल को कहा जाएगा, बुक किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम है और ऑनेस्टी एक आइडिया है। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से आप नाउन के बारे में समझ सकते हो कि नाउन एक्चुअली होता क्या है। सी द नेक्स्ट वन, प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स टू अवॉइड रिपीटिशन। मतलब कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह यूज किया जाने वाला वर्ड होता है और बार बार नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। सी द एग्जाम्पल्स, ही, शी, इट, दे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि ही, शी, इट, दे ये नाउन को रिप्लेस करने वाले प्रोनाउन है और किसी पर्सन या थिंग की जगह इनका उपयोग किया जाता है ताकि रिपीटिशन ना हो। सी द नेक्स्ट वन, वर्ब। वर्ब इज एक्शन वर्ड और वर्ड दैट शोज अ स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब कि जो वर्ब होता है या तो उसमें कोई एक्शन बताई जाती है, यानी कि उसमें कोई क्रिया बताई जाती है, या हमेशा हर किसी वर्ब में एक्शन ही नहीं होती, बहुत बार उसमें स्टेट ऑफ बीइंग बताया जाता है। मतलब कि उसमें एक पर्टिकुलर अवस्था को बताया जाता है, एक स्पेसिफिक स्टेट को बताया जाता है या कंडीशन को बताया जाता है। सी द एग्जाम्पल, रन, ईट, ईज, सीम, फील। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें आप देख सकते हो कि रन और ईट ये एक्शंस है, लेकिन ईज, सीम और फील ये एक्शन नहीं बल्कि ये स्टेट है, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन है। सी द नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन। मतलब कि स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, बिग, रेड, स्वीट, इंटेलिजेंट। तो इन एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ये जो एग्जाम्पल्स है ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। See the next important type of the word class, that is adverb. Adverb describes verbs, adjectives or other adverbs. मतलब कि ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या किसी एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। सी द एग्जाम्पल, क्विकली,
वेरी, वेल, स्लोली। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो वर्ड्स है ये एडवर्ब के एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ये किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशन। Preposition shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence। मतलब कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है उसको बताने का काम करता है। See the examples: in, on, under, behind, etc। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड ये जो वर्ड्स है किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए या सेंटेंस के किसी एलिमेंट के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। नेक्स्ट वन, कंजक्शन। कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। मतलब कि कंजक्शन किसी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ या किसी फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ या किसी क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है। सी द एग्जाम्पल्स: एंड, बट, और, बिकॉज। तो ये जो वर्ड्स है ये किसी वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम कंजक्शन कहेंगे। See the last one, interjection. Interjection is a word used to express emotions or sudden feelings। मतलब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी जो भावनाएं होती है उसको अचानक से प्रकट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब जो सडनली जो हमारे फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको बताने का काम करते हैं। See the examples: wow, hey, alas। So these are the examples of interjection। और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि एक सडन फीलिंग या इमोशन का प्रेजेंटेशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे मॉडर्न ग्रामर में वर्ड क्लासेस कहा जाता है समझ में आए हैं और बहुत ही इजी वे में हमने समझने की कोशिश की है। अगर आप इन सभी वर्ड क्लासेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।